हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि आरओ, यहाँ पर भी आपसे गणित पूछा जाता है और ये प्रश्न आरओ के लिए भी बहुत ही उपयोगी रहेंगे क्योंकि वहाँ पर भी साधारण गणित हाई स्कूल तक पूछा जाएगा और यूपी टेट है, सी टेट, सुपर टेट, यूपी पीईटी में भी ये प्रश्न बहुत उपयोगी रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ सूत्र देखेंगे, उनकी ट्रिक्स देखेंगे और इसी प्रकार हम लोग बेहतर तरीके से इनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इससे पहले के सेशंस बहुत अच्छे लगे होंगे। उसी प्रकार से यह सेशन भी बहुत ही अच्छा लगेगा और आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। जिन लोगों को भी गणित में किसी भी प्रकार की समस्या है, यकीन मानिए अगर आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहेंगे तो गणित की समस्या आप लोगों की खत्म हो जाएगी। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 1, मोहन तथा रोहन क्रमशः 20,000 रुपये तथा 15,000 रुपये लगाकर एक व्यापार करते हैं। एक वर्ष बाद 14,000 रुपये लाभ होता है तो रोहन का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पर हम लोगों को बताया गया है कि मोहन वो 20,000 रुपये लगाता है तथा रोहन जो है वो 15,000 रुपये लगाता है। क्लियर है? तो और साथ में ही बिजनेस करना शुरू करते हैं, यानी व्यापार करते हैं, और जो एक साल के बाद उनको जो लाभ मिलता है वो होता है 14,000 रुपये। तो हम लोग देखेंगे कि इन्होंने किस अनुपात में पैसे लगाए हैं। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से अनुपात निकालेंगे तो 3 0 ये कट जाएंगे, 3 0 ये कट जाएंगे। इसको अगर हम काटे 5 से तो 5 चक्कू 20 और 5 तियाँ 15। तो मोहन और रोहन का जो अनुपात हो जाएगा वो 4:3 में पैसे इन्होंने लगाए हैं। ठीक है, तो जो 4:3 है, 4:3 रुपये हैं, तो ये लाभ कितना लेंगे? 14,000 रुपये पर ही लाभ लेंगे। क्लियर है? 14,000 रुपये पर लाभ लेंगे। किस अनुपात में? जो मोहन है उसको 4 अनुपात में लाभ मिलेगा और जो रोहन है उसको 3 अनुपात में लाभ मिलेगा, यानी कि 4 हिस्से लाभ मोहन को मिलेगा और 3 हिस्से लाभ रोहन को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 और 3 कितना हिस्से हैं, तो आप कहेंगे 7। इनको हम क्या करेंगे? 4 + 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। 7 हिस्से हैं कुल, और ये 7 हिस्से बराबर कितना है? तो आप कहेंगे 14,000 रुपये हैं। अगर हम इस 14,000 को 7 से भाग कर दें तो एक हिस्सा निकलेगा। हमसे पूछा है रोहन का हिस्सा क्या होगा, तो रोहन का हिस्सा कितना है? तो आप कहेंगे 3 अनुपात है, तो गुणे 3 कर देंगे। तो यहाँ से कितना होगा? 7 दूनी 14, यानी कि 2,000 आएगा। एक हिस्सा 2,000 होगा, तो रोहन का हिस्सा कितने? 3, तो गुणे 3 कर देंगे, हो जाएगा 6,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रोहन को लाभ मिलेगा वो 6,000 रुपये मिलेगा। क्लियर है? और जो मोहन का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 14,000 से 6,000 घटा देंगे तो 8,000 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, देखते हैं दूसरा प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक पुस्तक की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा मोटाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा। हमसे आयतन पूछा है, तो आयतन बराबर क्या होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है, L × B × H होगा। तो कितना निकल आएगा आयतन? क्या 150 घन सेंटीमीटर होगा, 1500 घन सेंटीमीटर होगा, 15,000 होगा, या फिर 15 घन सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 20 है, गुणे चौड़ाई कितनी? तो 15, गुणे ऊंचाई कितनी या मोटाई कितनी? तो 5 सेंटीमीटर सभी दिया है। ठीक है, तो 15 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300। 300 गुणे 5, तो 300 गुणे 5 हो जाएगा 1500। कितना? 1500 हो जाएगा। जो आयतन होता है वो घन में होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1500 की घात 3, यानी कि इसे हम कहते हैं घन। तो क्या हो गया? 1500 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोगों ने बेहतर समझ लिया होगा। प्रश्न नंबर 3, एक लकड़ी के वर्गाकार गुटके की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो गुटके का परिमाप कितना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि जो गुटका है लकड़ी का वो कितना है?
वो है 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। कहा है वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। भुजा क्या, ये जैसे ये भुजाएं हैं, तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, यानी कि ये सभी भुजाएं हैं। अगर एक भुजा इसकी 12 है तो अन्य भुजाएं कितनी हो जाएंगी, तो आप लोग बताएंगे कि अन्य भुजाएं भी 12 12 हो जाएंगी, क्योंकि वर्गाकार की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर है। अब जो परिमाप होता है, परिमाप क्या है, ये इसके चारों ओर की दूरी जो होती है वो होता है परिमाप। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि परिमाप, अगर एक 12 है तो यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें यहाँ तक तो कितना, 12 ये 12 24, फिर इधर जाएंगे तो 36 और इधर जाएंगे तो 48। तो परिमाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये परिमाप हो जाएगा। नहीं तो वर्गाकार का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का जो परिमाप होता है उसे लिखते हैं हम लोग 4 इंटू ए। ए का मतलब होता है भुजा, यानी कि 4 गुणे भुजा लिखते हैं। ठीक है, तो 4 गुणे भुजा कितना, 12 है, तो 12 चक्कू 48 हो जाएगा, और सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये हमारा परिमाप हो जाएगा। क्लियर है। देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर कहा है जो 18 वस्तुएं हैं इनका क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य मतलब खरीद जो मूल्य होता है, यानी कि जो 18 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदता है उतने रुपए की ही 15 वस्तुएं बेच लेता है। जैसे मान लेते हैं कि 18 वस्तुएं इन्होंने 100 रुपये की खरीदी, 18 वस्तुएं इन्होंने 100 रुपये की खरीदी और 15 वस्तुएं 100 रुपये की बेच दी, यानी कि 15 वस्तुएं बेचकर ही 100 रुपये मिल गए। तो कितना लाभ हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 3 वस्तुओं का लाभ हो रहा है, तो लाभ गुणे 100। जब लाभ प्रतिशत निकालना होगा, लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो हम लोग लिख लेंगे लाभ गुणे 100 बटे में क्या होगा, विक्रय वस्तुएं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख लेंगे क्रय वस्तुएं माइनस विक्रय वस्तुएं गुणे में 100 और बटे में जो अपान में हो जाएगा वहाँ पर भी विक्रय वस्तुएं हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ पाए आप लोग। तो क्रय वस्तुएं कितनी है, तो 18 माइनस विक्रय वस्तुएं 15 गुणे 100 बटे में 15। तो यहाँ से देखो 18 से 15 जाएगा तो बचेगा 3। ठीक है, अब देखो ऊपर 3 है नीचे 15, तो 3 से 15 काटेंगे तो 15 और 5 से अगर 100 को काटेंगे तो हो जाएगा 20। तो लाभ कितना मिल रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने बेहतर समझ लिया होगा। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो यहां कहा है इन्होंने कि 2 संख्याएं हैं, मान लेते हैं कि x संख्या 1 है और 2 संख्याएं हैं, तो कहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। अगर हम कहें दूसरी जो संख्या होगी, दूसरी संख्या अगर हम लोग x मान लें तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो इन्होंने क्या कहा है 4 गुनी है तो ये 4x हो जाएगा। फिर कहा है कि धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 दिया, यानी कि x इंटू 4x बराबर दिया है 2500। ये बात समझ पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x², क्योंकि x 2 बार है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 4x² बराबर 2500 हो जाएगा और ये x² हम यहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से वेरिएबल के साथ की संख्या जब दाएं पक्ष में आएगी तो ये बटे में आ जाएगी, और इसको हम जब भाग करेंगे, देखो 2500 को किस तरीके से भाग करेंगे, तो ये 625 हो जाएगा, यानी कि 4 छंगा तो आप कहेंगे 24, 1 बचा 0 उतारा, 4 दूनी 8, 10 से 8 गया 2 बचा, ये 0 उतार लिया, तो 4 पंचे 20। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 625, यानी कि x² बराबर 625। ये बात समझ पा रहे हैं। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इसको लिखेंगे रूट, यानी कि वर्गमूल का मतलब क्या है, तो वर्गमूल का मतलब होता है ऐसी संख्या का गुणनफल है, अपनी ही संख्या का ये गुणनफल है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे 25। क्लियर है, बात समझ पाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ये ना लगाएं तो आप समझेंगे कि ये x² लिखा है, तो इसको लिखेंगे x इंटू एक्स। ये बात समझ पाए।
और इसको भी ऐसी ही संख्या में तोड़ना है जिसका गुणनफल 625 हो और वो दोनों संख्याएं समान हो। जैसे 25 गुणे 25, तो एक एक्स ये, यानी कि x इंटू एक्स और 25 इंटू 25, यानी कि x बराबर कितना, तो आप कहेंगे x का मान जो निकला है वो 25 निकल आएगा। अगर x का मान 25 है, एक संख्या 25 हो गई, एक संख्या कितनी 25 x, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 4 गुणे 25 है, तो 4 गुणे 25 कितना, तो हो जाएगा 100, यानी कि एक संख्या 25 दूसरी 100। तो कहा दोनों संख्याओं का योग मतलब जोड़ना है, इन दोनों को 25 को और 100 को जोड़ दे तो कितना होगा, तो 125 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही दिया है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 6, 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव में भाग लिया। जीतने वाले छात्र को कुल वोट का 58% मिला तथा वह 196 वोटों से जीत गया। कुल पढ़ने वाले वोटों की संख्या कितनी थी। हमें संख्या निकालनी है। अगर हम देखें कुल पढ़ने वाले वोटों का प्रतिशत अगर देखें तो कुल 100% वोट पड़े होंगे और कितने लोग थे, तो a प्लस बी, यानी कि 2 लोग थे, a प्लस बी बराबर 100% है। तो a को कितने मिले, मान लो एक को 58% मिले। अगर एक को 58% मिलते हैं तो दूसरे को कितने परसेंट मिलेंगे, तो आप कहेंगे 100 माइनस 58 हो जाएगा। और इस तरीके से जब 100 से 58 जाएगा तो आएगा 42, यानी कि a को मिले हैं 58% वोट और b को मिले हैं 42% वोट। तो इसको कितने ज़्यादा मिले a को, तो आप कहेंगे 42 इससे घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16%। तो जो a को वोट मिले हैं 16% ज़्यादा मिले हैं और 16% बराबर कितना हमको दिया है, 196। तो इसको हम लिख सकते हैं 196, 16% बराबर 196। तो 100% कैसे निकलेगा, 196 गुणे 100 करेंगे, अपॉन में कितना करेंगे 16 करेंगे। देखो 4 से भाग करेंगे तो 4 चक्कू 16 और यहाँ हो जाएगा 25। क्लियर है। अब अगर हम इसको भाग करें तो ये हो जाएगा कितना, 4 चक्कू 16 हो जाएगा और 4 निमा 36 हो जाएगा। ये 49 बार कटेगा और यहाँ हो जाएगा 49 गुणे 25। तो 25 नेमा कितना होता है, तो 225 हो जाएगा। 225 का 5 हासिल लगे 22, 25 चक्कू 100 और 22, तो आप कहेंगे 122। कितना संख्या बन गई, तो 1225 बन गई है, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को देखा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लिया करिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेहतर वीडियो मिलते रहें और हमें भी आपका सहयोग प्राप्त होता रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पर बेहतर तैयारी करते रहें, क्योंकि गणित जो है वो अभ्यास का विषय है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको गणित बेहतर और आसान लगने लगेगा और आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।